नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, रिदम छनाना नाम की एक लड़की ने दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहने ट्रैवल क्या किया, हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो भयंकर वायरल भी हुआ। पुरानी रवायत पर चलते हुए सोशल मीडिया दो धड़ों में बंट गया। एक धड़ा रिदम के साथ खड़ा है जो कहता है कि पहनावा एक निजी पसंद नापसंद का विषय है। दूसरा धड़ा रिदम को अश्लील बताकर खारिज करने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बहस के बीच ये भी देख लेना चाहिए कि अश्लीलता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को भारत का कानून कैसे देखता है। भारत में अश्लीलता से जुड़े क्या नियम और कानून हैं, अश्लीलता और असभ्यता में क्या फर्क है, और क्या सार्वजनिक जगहों पर मनमर्जी के कपड़े पहनना सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल यही है कि कानून की नज़र में अश्लीलता क्या है। आईपीसी की सेक्शन 292 के तहत देश में अश्लील सामग्री को बेचना, बांटना या किसी भी रूप से प्रकाशित करना अवैध है। यह इकलौती धारा है जिसमें अश्लीलता की परिभाषा मिलती है। इसको सरल भाषा में समझे तो किसी किताब, पैम्पलेट, पेपर या किसी लिखित सामग्री या कोई आकृति, ड्राइंग या पेंटिंग या कोई भी चीज़ अश्लील मानी जाएगी अगर ये कामुक है या इसका प्रभाव कामुक अपील करता है और उन लोगों को किसी न किसी तरह से भ्रष्ट करता है जो इसमें निहित सामग्री को पढ़ते, देखते या सुनते हैं। दोस्तों, जो वायरल वीडियो हमारे सामने है उस पर अगर कार्रवाई होती है तो धारा 294 के इस्तेमाल की संभावना ज़्यादा है। इसके तहत अश्लील कृत्य या गानों के लिए सजा तय होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील काम करता है या अश्लील गाना या कोई भी अश्लील शब्द गाता है या बोलता है तो उसे धारा 294 के तहत 1 साल की कैद की सजा दी जा सकती है और इस सजा को 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ दूसरे कानून हैं जिसमें अश्लीलता और फूहड़ता जैसे विषयों की बात है। 1986 के महिला अशिष्ट रूपन अधिनियम यानी द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने पर सजा का प्रावधान है। इस एक्ट के मुताबिक किसी महिला को या उसके शरीर के किसी हिस्से को इस तरह से दिखाना जो अशोभनीय या अपमानजनक हो या महिलाओं को बदनाम करने वाला हो या फिर सार्वजनिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाने वाला हो, वो कानून अपराध है। इस एक्ट के तहत पहली बार अपराध करने पर 2 साल तक कैद की सजा होती है और 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है और अपराध दोहराने पर 5 साल तक का कैद हो सकता है और 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कोई अपराध किया है। इस मामले में अश्लीलता के कानून के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत देश के नागरिकों को मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। साल 2014 की अवीक सरकार निर्णय में जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड गाइडलाइन तय की गई है उनके मद्देनजर सवाल यह है कि क्या उस लड़की के कपड़े अश्लील है या सिर्फ एक पब्लिक स्पेस पर समाज के सभी तबकों के लोगों के लिए ये कपड़े बस अविवेकी और अनुचित है, मतलब ठीक नहीं है। दोस्तों, हाल ही में छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने को लेकर मॉडल उर्फी जावेद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। रणवीर सिंह और मिलिंद सोमन के मामलों में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि कोर्ट की तरफ से इन मामलों में कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में लड़की को आपराधिक कानूनों और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो अधिनियम की धारा 59 के तहत मेट्रो में अभद्रता या अश्लीलता के लिए ट्रेन से उतारने और 500 रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, धारा 59 के मुताबिक किसी भी मेट्रो में या मेट्रो रेलवे के किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति अगर नशे की स्थिति में या कोई उपद्रव्य या अभद्रता करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है या जानबूझकर किसी और तरह से किसी दूसरे यात्री के लिए असुविधा
पैदा करता है तो उसे जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 500 रुपये तक का हो सकता है। इसके अलावा उसका टिकट जब्त करके उसे मेट्रो से या मेट्रो परिसर से हटाया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस मामले में कानून बहुत पेचीदा है, लेकिन बहस की मनाही नहीं है, वो की जा सकती है। बस इतना ध्यान रहे कि बहस एक स्वस्थ माहौल में हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।